राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पर बोले विधायक कृपलानी। धर्म कोई किताबों सीमित विचार नहीं है, यह तो शाश्वत जीवन शैली है। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को 8.5 करोड़ जनता को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाला ऐतिहासिक बिल राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पास हो गया। यह बिल पर चर्चा के दौरान पूर्व नगरीय विकास, आवासन और स्वायत्त शासन मंत्री एवं विधायक श्री चंद्र कृपलानी के बिल का समर्थन कर राज्य के मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा को धन्यवाद दिया। कृपलानी ने कहा कि राज्य सरकार के इस ऐतिहासिक धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करने वाले बिल के माध्यम से लव जिहाद तथा बल, धन, प्रलोभन जैसी गतिविधियों के माध्यम से होने वाली धर्म परिवर्तन जैसे कृत्य पर रोक लगेगी। विधायक कृपलानी ने कहा कि धर्म कोई किताबों तक सीमित विचार नहीं है, यह तो एक शाश्वत जीवन शैली है जिसमें सत्य, करुणा, निष्ठा और भक्ति की धारा बहती है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान समस्त व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है, जो भारत की सामाजिक समरसता और भावना को प्रतिबिंब करती है। इस संवैधानिक अधिकार का उद्देश्य भारत में धर्मनिरपेक्षता की भावना को बनाए रखना है। संविधान के अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य के समस्त धर्म समान है और किसी धर्म को किसी अन्य पर अधिमानता नहीं दी जाएगी। संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदत्त करता है। फिर भी हाल ही में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जहां सीधे साधे व्यक्तियों को गलत सूचना, बल, दुष्प्रचार, प्रलोभन, सोशल मीडिया के कपटपूर्ण साधनों द्वारा एक धर्म से किसी अन्य में परिवर्तित किया जा रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित विधि देश के विभिन्न राज्यों से पहले से ही विद्यमान है, किंतु राजस्थान में उक्त विषय पर कोई कानून नहीं था। विधायक कृपलानी ने कहा कि इस सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार ये कानून ला रही है, जो किसी भी विधर्मी द्वारा गलत भावना, गलत सूचना, बल, प्रपीड़न, प्रलोभन, सोशल मीडिया या अन्य किन्हीं कपटपूर्ण साधनों द्वारा या विवाह के झांसे द्वारा के एक धर्म से किसी अन्य में विधि विरुद्ध परिवर्तन का प्रतिषेध करने के लिए राजस्थान के इतिहास को एक मजबूत कानून होगा। कृपलानी ने सदन में कहा कि यह विधेयक मात्र एक कानून दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक राजस्थान की संस्कृति, समाज और संविधान की मर्यादाओं की रक्षा करने वाला एक सशक्त कदम होगा। छल, भय, दबाव या प्रलोभन के माध्यम से धर्म बदलने को विवश किया जाता है तो यह उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का घोर उल्लंघन होता है, जो गंभीर आपराधिक कृत्य भी है। कृपलानी ने राजस्थान में पिछले दिनों घटित घटनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अब धर्म परिवर्तन सिर्फ व्यक्तिगत विषय नहीं रहा, बल्कि यह एक संगठित और योजनाबद्ध अभियान बन चुका है, जिसका उद्देश्य समाज में विघटन और अस्थिरता फैलाना है। लड़कियां बालिग हो या नाबालिग हो, उनके विवाह में उनके माता पिता की सहमति आवश्यक होनी चाहिए, ताकि उन्हें कोई विधर्मी बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन की स्थिति में ना ला सके। आज लव जिहाद जैसे प्रचलित षड्यंत्र सामने आ रहे हैं, जहां लड़कियों को प्रेम के नाम पर जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है। यह महिलाओं की गरिमा के साथ खिलवाड़ है और सामाजिक सौहार्द के लिए भी गंभीर खतरा है। बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर आगरा और लखनऊ में ऐसे रैकेट का पर्दाफाश योगी सरकार ने किया है। कृपलानी ने कहा कि जब कांग्रेस सरकार के समय में राजस्थान में बहुत ही दबे हुए और छिपे हुए ढंग से धर्मांतरण करवाए जा रहे थे, पूरे राजस्थान में असहाय, निर्धन और सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को जबरन ईसाई और मुसलमान बनाने के मामले सामने आ रहे थे। यह विधेयक ऐसे मामलों पर सख्त अंकुश लगाएगा। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिबद्ध विधेयक 2025 पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, आज जिस बिल पर चर्चा हो रही है और आज पूरा देश देख रहा है और राजस्थान की 8.5 करोड़ जनता भी इस बात को देख रही है और इन कांग्रेस वालों को भी देख रही है। हमेशा धर्म विरुद्ध कार्य इन्होंने किए और आज जब एक ऐसा बिल राजस्थान की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी लाए हैं
जिसका पूरे राजस्थान की जनता स्वागत कर रही है, धन्यवाद दे रही है। आप भी तालियां बजा के एक बार मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दो इस बात का। जिस बात की चिंता और सूची आ गया आपने धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाला बिल जो आज राजस्थान की सरकार ला रही है, निश्चित रूप से इस बात को ईमानदारी से अगर हम सोचें तो हमने इस बात को देखा कि हमारे देश में जब हमारे देश में कानून बना था और राजस्थान में के अलावा कई राज्यों में ऐसे तरह का कानून बनाया गया। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो राजस्थान में ये कानून पहले आ सकता था, लेकिन मैं इन पे आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन मैं इनको बताना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी के कई नेता हमेशा धर्म विरोधी रहे, धर्म के खिलाफ रहे, और इनके कई नेताओं ने तो जो एक कहते हैं ना लव जिहाद की करके शादियाँ की हुई है। आज कांग्रेस के राज में जिस तरह की घटनाएं हुई वो किससे छुपी हुई नहीं है। आज ये बिल जो आ रहा है, ये बिल हमको, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा सीधे साधे लोगों को, आदिवासियों को, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को, गरीबों को झूठ प्रलोभन के आधार पर, चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हो जो इनके मौलवी हैं, जो विदेश से फंडिंग लेते हैं, चाहे ईसाई मशीनरी हो, उन मशीनरी में जिस तरह हमारे देश में लगातार धर्म परिवर्तन कराने का प्रयास किया, और जिस तरह आज बिना माँ बाप की आज्ञा की बच्चियां जिस तरह अपने घर को छोड़ के जा रही है, उसको रोकने के लिए आज राजस्थान की सरकार प्रयास कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित विधि देश के विभिन्न राज्यों में जो बिल हुआ है उसको लागू करने का प्रयास किया। अध्यक्ष महोदय, यह विधर्मी गलत भावना, गलत सूचना, बल, प्रपीड़न, प्रलोभन, सोशल मीडिया, अन्य किसी कपटपूर्ण साधनों द्वारा विवाह तथा विवाहों के साथ झांसे द्वारा एक धर्म से किसी अन्य धर्म में ले जाने का प्रयास किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से निश्चित रूप से मानता हूँ जो ये धर्म परिवर्तन करने की प्रक्रिया वो रुकेगी, और आने वाले समय में राजस्थान में ऐसा सुधार आएगा कि राजस्थान में धर्म की रक्षा होगी। यही मेरा निवेदन करना। लेकिन बहुत बातें सब अभी तो, चलो मैं अंत में एक बात कह हूँ, धर्म कोई किताबों तक सीमित विचार नहीं है, वह तो एक शाश्वत जीवन शैली है जिसमें सत्य, करुणा, निष्ठा और भक्ति की धारा बहती है, जिसे विद्वानों ने केवल इस अवधारणा के साथ प्रकट किया है, धर्मो रक्षति रक्षित। यदि आप हमें